कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का कांग्रेस द्वारा विरोध जताया जा रहा है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक सुजानपुर राजेंद्र राणा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जिस परिवार ने देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं और देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर योगदान रहा है, ऐसे परिवार के एक सदस्य राहुल गांधी के प्रति की गई कार्रवाई अनुचित है। राजेंद्र राणा ने कहा कि अदानी मामले को लेकर हुई कार्रवाई से पूरी कांग्रेस पार्टी में रोष व्याप्त है कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस परिवार ने देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, देश के लिए साथें दी हैं, देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर इस परिवार का योगदान रहा है। इस परिवार से तीन प्रधानमंत्री देश के रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में इस परिवार का अहम भूमिका रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से संसद के अंदर उन्होंने अदानी का मामला उठाया कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि संसद में जो राहुल गांधी जी सरकार से पूछ रहे थे, नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा कि अदानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट है वो किसकी है, तो उसका जवाब देने की बजाय राहुल गांधी की जवान जो है, जो आवाज है, उसको कुचलने का प्रयास किया गया। एक ऐसा मामला जिसमें उन्होंने कहा कि जिनके सरनेम मोदी लगा है वही ऐसे घोटाले क्यों कर रहे हैं, जिसमें नीरव मोदी की बात हो चाहे ललित मोदी की बात हो, तो उन्होंने तो जनरल बात करी। ये तो पॉलिटिकल बयान था, पॉलिटिकल भाषण में उन्होंने बात कही। देश में कई लोग हैं ऐसे हैं जो ऐसे बातें करती है। हमारे यहाँ के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली में कहा कि गोली मारो सालों को, कई तरह की भड़काऊ भाषण दिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परंतु आज राहुल गांधी संसद में जिस तरीके से आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज को सुनने की बजाय कि उसका जवाब देने की बजाय एक माननीय कोर्ट में एक जो मानहानि का मुकदमा चल रहा था, बंद पड़ा था, उसको खोला गया और 7 दिन के अंदर अंदर फैसला कराया गया। और फैसला जो हुआ, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, और फैसला जो हुआ है उसमें उनको 30 दिन का वक्त दिया गया है कि 30 दिन के अंदर जो है आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं, वहां से आप रिलीफ ले सकते हैं। उसका इंतजार नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा हुआ कि किसी कोर्ट ने फैसला सुनाया और दूसरे दिन ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, 8 साल के लिए डीबार कर दिया गया, और साथ में उनका जो निवास स्थान था, जो घर मिला था, वो भी उसको खाली करने के आदेश दिए। इस तानाशाही सरकार चल रही है। चाहिए यह था कि राहुल गांधी चुने हुए सांसद हैं और चुने हुए सांसद के नाते संसद में जो उन्होंने सवाल उठाए थे उनका वो जवाब देते। मुझे लगता है आज हिंदुस्तान की आम जनता में चर्चा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करी और भारत जोड़ो यात्रा में जगह जगह लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को समझा, और उन्होंने महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार के जैसे मुद्दे कई सरकार के जो समक्ष जो रखे, उठाए। भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी फैली हुई थी, इसलिए आनन फैनन में फैसला किया गया, तानाशाही इसमें दिखाई गई और जबरन जो है उनका जो सदस्य रद्द कर गई। इसका पूरा देश निंदा करता है और आने वाले समय में कांग्रेस इस मामले को, इस मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठेगी। राहुल गांधी की आवाज संसद में दबाई जा सकती है, बंद की जा सकती है, परंतु बाहर देश में उसकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है और इस मामले को हम अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे।